नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एमपी एग्जाम अकेडमी। मैं हूं दिवाकर। ये हम देखने वाले हैं स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का जो मेंस का एग्जाम है उसका 2024 का पेपर। चलो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बॉक्साइट कहाँ नहीं मिलता है, तो उमरिया में नहीं मिलता है। विंध्याचल पर्वतमाला की जो लंबाई है लगभग पूछ रहा है तो 1000 से 1200 किलोमीटर के बीच है। मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का प्रतिशत लगभग है तो 60% से अधिक। देखो कितना उसने दिया है, 60 से अधिक, 50 से 60, अच्छा खासा मार्जिन दिया है। हेरी की खान कौन सी नहीं है, तो मंझौली नहीं है। कौन सी नदी उत्तर से आकर नर्मदा में मिलती है, तो हिरण मिलती है। अगर यहाँ पर उपयुक्त सबक लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या था, तो ये सारे थे। अब आप क्या करोगे, 2025-26 को याद करोगे, है ना। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि मिलेगी, तो 40,000 मिलेगी। और मध्य प्रदेश के लिए आप कमेंट करेंगे, मध्य प्रदेश में जस्ट आधा मिलता है, ठीक है ना। यहाँ 1.5 लाख मिलेगा तो मध्य प्रदेश में टोटल कितना मिलता है, 75,000 मिलता है। आगे देखते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2023 का शब्द क्या रखा है, तो हेलुसिनेट रखा है। आगे देखते हैं, अब ये 2025-26 कर लेना, क्लियर है ना। या तो अगर नहीं पता हो तो मेरे से पूछ लेना, तो मैं कमेंट कर देना, बता दूंगा। मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी कहाँ पर है, जबलपुर में है। आगे देखते हैं, ज्यादा तेज तो नहीं लग रहा। मध्य प्रदेश के गुना में जन्मे रमेश चंद्र लाहौसी आरसी लाहौटी जो सीजीआई रह चुके हैं, कितने क्रम के हैं, 35वें। कौन मुख्यमंत्री नहीं रहा है, तो भैया वीसी शुक्ला नहीं रहे हैं। इनके जो भाई थे वो रहे हैं, क्या नाम था उनका, एससी शुक्ला, श्यामा चरण शुक्ल। और दोनों कौन है, तो दोनों है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के बेटे। मध्य विधानसभा द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज कब पारित किया गया, तो 30 दिसंबर 1993। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, ये तो वैसे हमारे पास है भी नहीं। पीएम जनमन के अंतर्गत क्या है, तो भैया पीवीटीजी मध्य प्रदेश की 3, दैट इज सहरिया, उसके बाद बैगा और भारिया। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनजाति जनसंख्या कहां पर है, भिंड में है। अधिकतम कहां पर है, धार में है। परसेंटेज की बात करें तो कहां पर मिलेगी आपको, तो फिर वहीं पर मिलेगी जहां पर हम अलीराजपुर नाम बदल देते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस के तहत मिशन मोड परियोजनाओं का संग्रह क्या नाम से जाना जाता है, सारांश। ये देखो 2025 के पेपर में आ गया था प्रीलिम्स में, और ये 24 फॉरेस्ट का मेंस है, इसीलिए आपको पीवाईक्यू करना जरूरी है। खाली स्थान का उपयोग मानकीकृत वेब पेज को डिजाइन करने में होता है, तो एचटीएमएल का होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 23 वाले पेपर में आपने देखा यही क्वेश्चन था, बस तरीका अलग था। आगे देखते हैं, चलो कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है, गूगल नहीं है भैया, बाकी सारे कुछ हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग कैसा है सिस्टम, कमांड आधारित है। आईएमपीएस क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आपने देखा होगा आईएमपीएस करते हैं तुरंत फटाक से, क्या होता है, फंड ट्रांसफर। एक क्या होता है, एनएफटी होता है। एक क्या होता है, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्लियर है। 2024 की लोकसभा चुनाव कि किस चरण में सबसे कम संसदीय सीट्स पर क्या हुए, चुनाव हुए, तो 5वें चरण में हुए। टोटल कितने चरण थे, तो 7 चरण थे। चलो आगे बढ़ते हैं, सीनियर राष्ट्रीय नौकायन चैंपियनशिप 2024 आईक्यू फॉइल इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता था, विद्यांशी मिश्रा। तो आपको पता चल जाएगा नौकायन से संबंधित कौन है, विद्यांशी मिश्रा। उदिता योजना कौन सा विभाग चला रहा है, तो महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग। अब देखो, भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश में कहां पर हुआ, सागर जिले में हुआ। सागर को और क्या कहा जाता है, जल्दी से बताना। सागर बहुत फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है, लाखा बंजारा झील, डॉक्टर हरि सिंह गौर, और इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जेएनपीटी, है ना। और क्या है यहाँ पर फेमस, बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि आप अपना निमाड़ का पेरिस बड़वानी को कहते हैं ना, ऐसे ही सागर को क्या कहा जाता है, बताएंगे। सागर रह चुका है क्या चीज, सेफेस्ट टाउन। चलो 2024 में खजुराहो नृत्य उत्सव का कौन सा संस्करण था, तो 50वां था। अब आपको पता चल गया होगा कि कब से ही शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं, उदयगिरी गुफाओं में सबसे प्राचीन और बृहद मूर्ति का उदाहरण क्या है, वराह मूर्ति। धनबाऊ गीत कहां से संबंधित है, जन्म संस्कार से। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करना। मेघनाथ खंभ स्थापित कौन करता है, कोरकू। सिडोली प्रथा किससे संबंधित है, कोरकुओं से। सीडू क्या होती है, शराब होती है, किससे संबंधित है, कोरकुओं से। उमटवाड़ी मध्य प्रदेश की किस बोली का प्रकार है, तो भैया मालवी का है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र काष्ठ खिलौने के लिए है, बुधनी, कहां पर, सीहोर। 1 टेराबाइट में कितने एमबी हैं, तो याद रखो 1 टेराबाइट मतलब 1 टीबी, तो 1 टीबी को पहले बदला जीबी में और जीबी को बदला फिर हमने एमबी में, तो 1024 इंटू 1024। देखते हैं आगे, निम्न में से कौन सा उपयोग उच्च स्तरीय भाषा को ऐसे रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है जैसे मशीन समझ सके। सिंपल है, कंपाइलर इंटरप्रेटर। कंपाइलर टोटली पूरा पैराग्राफ कर देगा, ये लाइन बाय लाइन करेगा, तो दोनों चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मशीन की क्षमता को मानव स्तर की बुद्धिमत्ता से मेल खाने के परीक्षण को क्या होता है, 3 लोगों का टेस्ट, दैट इज कॉल्ड ट्यूरिंग टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि कितना कौन एक्यूरेट कर रहा है, एक मानव होगा जो कि जज होगा, एक कंप्यूटर और एक मानव होगा परीक्षा देने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे पास, एआई में एनएलपी क्या है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है। अब पूछ रहा है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का प्रभाग परियोजना नहीं है, तो संकल्प नहीं है। थानथ्वेट के जलवायु की
वर्गीकरण के अनुसार पंचमढ़ी की वायु जलवायु क्लाइमेट किस प्रकार की है? तो उपाद्र है। जुलाई माह में मध्य प्रदेश के किस भाग में सामान्यतः अधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी भाग में, ऑब्वियस सी बात है। चलो, घोरबारी किस खनिज का खनन केंद्र है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लो, कोयला। ओमान की मदद से भैया एकमात्र रिफाइनरी है बीना में, तो भारत ओमान रिफाइनरी, बीपीसीएल। भांडेर नहर किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। 23-24 में तो प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान। मझगवा क्षेत्र कहाँ पर, किस उत्पादन के लिए है? तो याद रखो भैया, हीरे के लिए है। हीरा की एक केवल खदान कहाँ पर? पन्ना में, पीटीआर के अंतर्गत, है ना। एनडीएमसी इसका संचालन करता है। और यहाँ पर आप भी देखने जा सकते हैं, कभी मौका मिले तो पन्ना जाएं तो यहाँ जरूर जाएं, पांडा फॉल जाएं, कहाँ जाएं। और आपको यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मंदिर भी मिलेंगे, जो आप देखते हैं ना कि प्राणनाथ मंदिर हुआ, जोगल किशोर मंदिर हुआ, बलदेव मंदिर हुआ, ये सब आप घूमने जाएं, दर्शन करने आए, जो जैसी भी आपकी श्रद्धा भक्ति बोले, लेकिन आप एनडीएमसी जरूर जाएं। ये क्या है, मस्ट विजिट प्लेस है। चलो आगे बढ़े, हो गया बहुत प्रचार पन्ना का, आगे बढ़ते हैं। जलाभिषेक योजना कब है? 2006 की है। कृषक जीवन कल्याण योजना कब की है? तो 27 सितंबर 2008। अब ये देख रहे हो 2008 चारों की 4 सन है, इसमें से भी सितंबर 2 है और बाकी अगस्त अक्टूबर है। तो अगर याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन में -1 लेके आओगे और 3 नंबर तो जाएंगे ही सही। ई नाम कब से हुई शुरू? 14 अप्रैल 2016 से। आनंद रघुनंदन के नाटक के लेखक कौन है? विश्वनाथ सिंह। मर्दन सिंह का संबंध कहाँ से था? बानपुर। हिंडोला तोरण कहाँ पर है? ग्यारसपुर विदिशा। और हिंडोला महल कहाँ पर है? मांडू। अब ये देखो, इसीलिए ये ऑप्शन आया है मांडू के, तो कई सारे बच्चे गलत कर देंगे। भविष्य कथा किसका है? तो धनपाल का है। आगे बढ़ते हैं। देवलालीकर कौन है? तो चित्रकार हैं। ये हुआ हमारा पीएससी का फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस का 2024 का पेपर। होप आप सब लोग बढ़िया तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। जो भी आपने पेपर नहीं देखे हैं उनको जल्दी से देखिए और अपनी रिवीजन में क्या कीजिए, स्पीड लाइए। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।